आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा फंक्शन के बारे में, बेस्ट प्रोग्रामिंग के। तो फंक्शन आपके जानते हैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर अगर आप कभी भी एक ही प्रोग्राम को बार बार रिपीट करना चाहते हो तो आप उसके लिए क्या करो, उसके लिए फंक्शन क्रिएट कर लो। उसके बाद वो आसानी होती है बार बार कॉल करने में। तो मेनली फंक्शन इसलिए लिखा जाता है कि आप बार बार कोई भी चीज़ रिपीटेशन नहीं करो। मान लो कि आपको एवरेज निकालना है और एवरेज आपको 100 टाइम्स निकालना है, तो 100 टाइम्स तो आप हर बार नहीं निकालोगे। तो आप क्या करोगे, एक फंक्शन डिफाइन कर लोगे, उसी को 100 टाइम्स कॉल कर लोगे। ठीक है, क्लासेस के भी आ जाते हैं। तो क्लासेस का कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं कि 100 टाइम को भी क्लासेस में क्रिएट कर सकते हैं। तो क्लासेस थोड़ा सा और कोड बजाता है, तो और ज़्यादा रीयूजेबिलिटी देता है। पर अभी हम लोग फंक्शन की बात करेंगे कि फंक्शन भी बहुत ही टाइम बचाता है। तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग में आप देखोगे एक फंक्शन जो क्रिएट होता है उसको आप बार बार कॉल करके बहुत सारा टाइम अपना बचा सकते हो, बहुत सारे लाइन से भी बचा सकते हो। तो फंक्शन यहाँ पे बेस प्रोग्रामिंग में दो तरह से क्रिएट किया जाता है। एक हो जाता है आपका फंक्शन और उसके बाद फंक्शन का नाम। तो यहाँ पे फंक्शन नेम आप जो भी देना चाहो वो दे सकते हो। और दूसरा होता है आपका सिर्फ फंक्शन नेम दे करके, जैसे मान लो कि जो भी फंक्शन मैं क्रिएट करना चाहता हूँ वो मैं फंक्शन नेम 2 कर दूंगा यहाँ पे। और उस फंक्शन के अंदर मैं जो भी चीज़ें लिखना चाहता हूँ वो चीज़ें मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो दोनों तरह से फंक्शन आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके बारे में देखेंगे कि आप कैसे फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं और कैसे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, कैसे आप आउटपुट ला सकते हैं, जो भी आप चीज़ें फंक्शन के अंदर करते हो उसको कैसे आप कॉल कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि फंक्शन कैसे यूज़ होता है बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पे फंक्शन मैं क्रिएट कर लेता हूँ। फंक्शन क्रिएट करने के लिए फंक्शन कीवर्ड यूज़ करना है। उसके बाद देना है आपको फंक्शन का नाम। तो फंक्शन का नाम मैं दे देता हूँ हेलो वर्ल्ड। पहले मैं चाहता हूँ हेलो वर्ल्ड ही क्रिएट करना है। ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड ही क्रिएट कर लेता हूँ और इसके अंदर आप जो भी चीज़ें लिखना चाहो आप लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और इसको फंक्शन को कॉल करना है। तो कॉल करने के लिए क्या करना है आपको, बस हेलो वर्ल्ड लिख देना है आपको। यहाँ पे कोई पैरेंथेसिस नहीं होगी, ना ही आपका अगर पैरामीटर भी यूज़ करोगे तब भी आपका पैरेंथेसिस नहीं होगी। वो आप कभी टेंशन नहीं लेना है कि पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे। जब हम लोग कोई भी पैरामीटर लेंगे फंक्शन में तब हम क्या करेंगे, तो वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि तब भी आपको ये पैरेंथेसिस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको बस सिंपली कीवर्ड की तरह यूज़ करना है। जैसे कीवर्ड आपका इको है, इको में आप ना ही डॉलर साइन यूज़ करते हो, ना ही आप कुछ भी चीज़ नहीं यूज़ करते, बस सिंपली उसका नाम, वेरिएबल्स का नाम यूज़ करते हो। उसी तरह से फंक्शन का नाम आप बस कॉल करोगे। और अब देखो, अब मैं इसको अगर रन करूँगा तो ये मेरा आउटपुट हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ चुका है। आपको मैंने बताया कि फंक्शन का आप कीवर्ड हटा भी सकते हो। तो मान लो कि आप नहीं चाहते हो फंक्शन कीवर्ड लिखना, बस सिर्फ हेलो वर्ल्ड लिखना चाहते हो, तो हेलो वर्ल्ड की जगह मैं चाहता हूँ ईट लिखना। तो ईट मैं फंक्शन का नाम देता हूँ और जैसे ही मैं पैरेंथेसिस देता हूँ तो वो समझ जाता है कि ये फंक्शन है। और इसके अंदर आप जो भी चीज़ लिखना चाहो तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एको और मैं लिखूँगा आई एम ईटिंग। ठीक है, और अब फिर मैं इसको कॉल कर लेता हूँ। तो इसको कॉल करने के लिए मैं लिखूँगा ईट और यहाँ पे इसको रन कर लूँगा। तो अब देखना कि हेलो वर्ल्ड और आई एम ईटिंग दोनों आ चुका है। तो फंक्शन को समझ गए कैसे कॉल करना है। अब आपको ये भी चीज़, जब भी आप फंक्शन को कॉल करोगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि फंक्शन को आपको पहले डिफाइन करना है, बाद में आपको कॉल करना है। ठीक है, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। तो अभी जैसे इसको मैं कट कर दूंगा और इसको मैं नीचे, जैसे कि सी या सी प्लस प्लस में तो आप कहीं भी डिफाइन करो, कहीं भी कॉल करो, कोई दिक्कत नहीं होता। पर अभी क्या होता है, इसमें क्या होगा कि देखो, जैसे ये इट को आप कॉल करोगे तो फिर क्या होगा, ये देखेगा ऊपर में कि कोई भी फंक्शन डिफाइन है या नहीं। तो देखा कोई डिफाइन ही नहीं है तो ये एरर दे देगा। मैं इसको रन करता हूँ तो देखना कि ये एरर आ जाएगा। एरर आ जाएगा क्योंकि इट कमांड नॉट फाउंड। तो इट पता ही नहीं कि ये इट कहाँ से कॉल हो रहा है, क्योंकि जबकि नीचे में डिफाइन है। अगर नीचे इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे नीचे में कॉल कर लेता हूँ इसको, और तब ये कोई भी एरर नहीं आएगा। अभी आप देख भी रहे थे इससे पहले भी कि उसमें एरर आ नहीं रहा था, अभी भी एरर नहीं आएगा। तो हेलो वर्ल्ड आई एम ईटिंग। तो आपको नीचे में लिखना है, आपको ऊपर में नहीं लिखना है। किसी फंक्शन को पहले आपको फंक्शन को डिफाइन करना है, फिर आपको फंक्शन को कॉल करना है। और फंक्शन को कॉल कैसे करना है, आपको बिल्कुल कीवर्ड की तरह कॉल करना है। आपको कोई भी ब्रैकेट वगैरह नहीं यूज़ करना है। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं कि आप कैसे पैरामीटर यूज़ कर सकते हो। उससे पहले मैं बताता हूँ फंक्शन में एक ही चीज़ है नहीं, आप इसके अंदर जितनी भी चीज़ें करोगे, अभी आप बहुत सारे वेरिएबल्स के साथ काम करोगे तो उसमें भी आप यूज़ करोगे। तो ऐसा नहीं कि फंक्शन इसलिए यूज़ ही होता है कि इसके अंदर आप बहुत सारा ऑपरेशन कर पाओ। ठीक है, अब इसके अंदर 4-5 चीज़ें, जितनी भी चीज़ें प्रिंट करना चाहो वो सारी चीज़ें आप प्रिंट करोगे और एक बार में ये सारी चीज़ें प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको रन करूँगा और अब देखना आपकी हेलो वर्ल्ड नेक्स्ट लाइन सारा कुछ एक ही बार में प्रिंट हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं कि आप कैसे पैरामीटर यूज़ कर पाओगे अपने फंक्शन में। तो मैं ये सारी चीज़ों को हटा देता हूँ। ठीक है, अभी आप समझ गए होगे, जितनी चीज़ें डिफाइन करना चाहो आप डिफाइन कर सकते हो।
ठीक है। तो यहाँ पे अब पैरामीटर अगर आप यूज़ करना चाहोगे तो पैरामीटर कैसे यूज़ कर पाओगे, तो पैरामीटर के लिए आप एक कीवर्ड है लोकल। ठीक है, लोकल कीवर्ड है। लोकल कीवर्ड में आप कोई वैल्यू को स्टोर, लोकल कीवर्ड के बाद आप कोई भी वेरिएबल्स का नाम डिफाइन कर दो जिसमें आप वैल्यू स्टोर करना चाहते हो और फिर आप उसको कॉल कर लो। तो अब मैं चाहता हूँ अब मैं फंक्शन को कॉल करूँगा पैरामीटर के साथ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, इसमें यहाँ लिख दूँगा नेम, और नेम को मैं चाहता हूँ कि पहली वैल्यू से क्रिएट करूँ। तो $1 जो भी पहली वैल्यू आएगी फंक्शन में, जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे उसके साथ एक वैल्यू दे देंगे। अब वैल्यू कैसे देंगे वो मैं आपको बताऊँगा। तो फिर ये आपका पहला वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो पहला वैल्यू मैं दूंगा नाम, यहाँ पे नेम मैं प्रिंट कर दूंगा। तो यहाँ पे करूँगा हेलो डॉलर नेम। ठीक है, तो जो भी नेम दूंगा मैं, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड है, तो यहाँ पे आपको पैरेंथेसिस में नहीं देना है, कोई वैल्यू आप पैरेंथेसिस में नहीं देना, आपको बस इसके आगे दे देना। जिस तरह से आपका कमांड लाइन में इनपुट होता है उसी तरह से देखो कमांड लाइन में क्या होता है, कमांड लाइन में यहाँ पे इनपुट होता रहता है, यहाँ पे इनपुट होता रहता है, उसी तरह से यहाँ पे भी लिख देना। तो हेलो वर्ल्ड के आगे यहाँ पे लिख दूंगा मैं कोई भी नाम दे, मैं लिख देता हूँ दानिश। ठीक है, अब मैं कॉल करूँगा तो देखो यहाँ पे कॉल करूँगा हेलो दानिश, हेलो दानिश आई एम ईटिंग। तो आ चुका है यहाँ पे दानिश, देख सकते हो मैंने कोई पैरेंथेसिस नहीं इसका, आपको बस सिंपली आगे लिखना है। अगर आप चाहो तो दो चीज़ लेना चाहो तो दो चीज़ ले सकते हो। यहाँ पे लोकल, यहाँ पे एज लेना चाहूँगा मैं एज, और एज के लिए मैं दूसरा वेरिएबल ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं एको माई एज इज, और यहाँ पे अब बाहर भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे भी कॉल कर सकते हो। तो मैं माई एज इज़, और जो भी एज मैं दूंगा यहाँ पे, तो एज में दे ही देता हूँ, यहाँ पे एज में दे देता हूँ 23, और इसको मैं रन कर लूँगा। देख सकते हो हेलो दानिश माई एज इज 23 आई एम ईटिंग। तो ये आ चुका है। तो आप चाहो दो डॉलर मतलब 2 इनपुट 3 इनपुट 4 इनपुट सारे पैरामीटर के साथ काम कर सकते हो। आप चाहो तो ग्लोबली भी काम कर सकते हो। अभी देखो मान लो कि अभी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं बिना वेरिएबल्स को यूज़ ही नहीं करना चाहता, मैं ऐसे जनरली बताता हूँ आपको कि आप जब भी कोई वैल्यू को स्टोर करो तो आप वेरिएबल्स में यूज़ करो। पर अभी मैं चाहता हूँ कि वेरिएबल्स का यूज़ ही नहीं करना, मैं डायरेक्ट चाहता हूँ कि मैं वैल्यू ही डायरेक्ट प्रिंट कर लूँ। ठीक है, तो वो भी कर सकता हूँ आप। जैसे मान लो कि अभी मैं लिखूँगा $1 डायरेक्ट, मैं कोई वैल्यू मैं चाहूँ तो यहाँ पे स्टोर भी कर सकता हूँ। ठीक है, पर स्टोर नहीं कर रहा हूँ मैं कोई वेरिएबल में। अभी मैं चाहता हूँ डायरेक्ट कि जो भी मेरा इनपुट आएगा, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा कि वो जो है वो इज़ ईटिंग, मतलब कोई भी नेम देगा। तो यहाँ पे अगर मैं दूंगा 8, यहाँ पे शान दे दूंगा मैं, तो क्या करेगा शान इज़ ईटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर रन करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखना आप देख सकते हो हेलो दानिश माई एज 23 शान इज ईटिंग। तो आप चाहो तो वेरिएबल्स में स्टोर कर, वेरिएबल्स में स्टोर करना एक अच्छा आइडिया रहता है, इसलिए वेरिएबल्स में आप नेम यहाँ पे भी लिख सकते थे। ठीक है, पर अगर आप नहीं चाहते हो वेरिएबल्स में स्टोर करना तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली, और डायरेक्टली भी आपका कॉल हो जाएगा, कोई भी एरर नहीं आएगा। तो आप समझो कि इनपुट कैसे ले सकते हो, पैरामीटर के साथ ही आप कैसे फंक्शन में काम कर सकते हो। अगर आप अभी आप सोच रहे हो कि मैं ग्लोबली कैसे काम कर सकता हूँ, कि मान लो कि यहाँ पे मैं इनपुट दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इनपुट दूंगा और इसके साथ मैं काम करना चाहता हूँ, तो उसके साथ आप कैसे काम कर सकते हो। तो उसके साथ क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो फंक्शन का जब फंक्शन के अंदर कोई चीज़ डिफाइन होती है वेरिएबल्स, उसका इसको फंक्शन के अंदर तक होता है। तो यहाँ पे जैसे नेम है डॉलर नेम, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पे समझ जा रहा है, पर अगर इसके बाहर मैं प्रिंट करूँगा, ठीक है, तो वो नहीं समझ पाएगा, क्योंकि फंक्शन में जो भी चीज़ होती है स्कोप आपको पता होना चाहिए कि स्कोप कहाँ तक होती है। ठीक है, एक ग्लोबली होता है, एक मतलब वो जो होता है एक आपका लोकली होता है। ठीक है, तो लोकली में आपको देख सकते हो ये लोकली डिफाइन है, इसको आप बाहर नहीं कॉल कर सकते। देखो इको डॉलर नेम मैंने कॉल किया पर ये कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है, हेलो दानिश माई एज उसका डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको कौन से कहाँ पे किसका स्कोप खत्म हो रहा है। अभी आप चाहते हो कि यूज़र से इनपुट लेना, ठीक है, तो यूज़र से मैं इनपुट लूँगा, यहाँ पे मतलब यूज़र से इनपुट लूँगा मैं दानिश नाम में, और तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे नेम इज इक्वल टू यहाँ पे $1। अब क्या है, अब ये यूज़र से ले रहा है इनपुट। ठीक, अभी ये फंक्शन के अंदर नहीं है, फंक्शन के अंदर क्या लोकल कीवर्ड है, वो जान रहा है कि फंक्शन के अंदर आपको कॉल करना पड़ेगा। पर अगर आप चाहते हो यूज़र से इनपुट लेना तो यूज़र से इनपुट ले सकते हो। अब क्या, अब यहाँ से इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है, ये वाली लाइन को हटा देता हूँ, और अब मैं जैसे हेलो डॉलर नेम कॉल करूँगा तो ये यूज़र से इनपुट दानिश आएगा, तो हेलो दानिश, या फिर दानिश की जगह मैं दूसरा कुछ कर देता हूँ। यहाँ से मान लो कि अभी मैं राजेश कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हेलो राजेश बोलेगा, और यहाँ पे इसको अब कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अब हेलो वर्ल्ड में कॉल करूँगा तो खुद ही समझ जाएगा कि ऊपर से लेना वैल्यू। ठीक है, तो अब आपको इनपुट देने की ज़रूरत है ही नहीं, तो यहाँ क्योंकि ये ग्लोबली हो रहा है सब कुछ अभी। ठीक है, और यहाँ पे $1 इज़ ईटिंग, तो यहाँ पे मैं $1 हटा करके डॉलर नेम दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं कोई भी इनपुट नहीं दूंगा, और यहाँ पे मैं इसको रन करके देख लेता हूँ। ठीक है, अब देखना कैसे रन हो जाता है, देख सकते हो हेलो राजेश, राजेश इज ईटिंग। तो आप चाहो तो आप ग्लोबली भी काम करते हो, तो ग्लोबली क्या होगा, आपका यूज़र से इनपुट ले रहा है। ठीक है, यूज़र से इनपुट लेकर के आपको कॉल करो, तो यूज़र से इनपुट चाहो तो फंक्शन में यूज़र से इनपुट ले सकते हो। और आप अगर मैनुअली यहाँ पे एज भी मान लो कि मैं एज चाहता हूँ यहाँ पे लेना, एज के लिए भी बता देता हूँ आपको, ताकि कोई भी आपको दिक्कत नहीं हो यहाँ पे समझने में। तो यहाँ पे राजेश, इसको भी मैं एज देता हूँ 24, और अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इसी फंक्शन में क्रिएट करना कि
डॉलर नेम इज और यहाँ पे मैं लिखूँगा एज, ठीक है। अब क्या है, राजेश एज इज, जो भी आपका एज रहेगा वो, तो 24 है तो 24। यहाँ पे मैं कॉल कर लेता हूँ, देख सकते हो, हेलो राजेश, राजेश एज इज 24, राजेश इज 18। तो आप इस तरह से समझ गए होंगे कि मतलब कैसे क्रिएट करना है आपको फंक्शन को, कैसे आपको कॉल करना है। तो आप ग्लोबली भी काम कर सकते हो, लोकली पैरामीटर के साथ काम कर सकते हो, आप फंक्शन को बिना फंक्शन का कीवर्ड का यूज़ किए हुए भी काम कर सकते हो। तो सारी चीज़ आप समझ गए होंगे कि फंक्शन कैसे काम करता है। अब आप फंक्शन को जितना कॉम्प्लेक्स चाहते हो बनाना, उतना कॉम्प्लेक्स आप फंक्शन को बना सकते हो। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है फंक्शन के बारे में तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।